सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? अभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे। सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज़म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है। तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे। बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए था, हाउ डू यू बैलेंस सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ एज फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो? इतना सोचती नहीं हूँ मैं। जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कभी सोचा नहीं? नहीं। सोच के देखो एक बार। मुझे लगता है इतना फिलोसोफाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीज़ों को। ओके, आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। आपको कभी कोई डीएम पढ़ के खुशी मिली कि कुछ, क्योंकि आपने कहा ना एक मोर्चा आपने फैला रखा है, तो कभी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन आया कि कुछ जो मैंने स्टार्ट किया था, गालियाँ तो हमें सबको पता लग रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, बट कुछ कुछ होता होगा ना कि लाइफ चेंज हो गई या कुछ एक मोमेंट रहा जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब वर्दी है? एक तो मम्मी जब भी मेरा कंटेंट देखती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बट 2 DMs हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहला वो था कि एक लड़की ने मेरी रील देख के HPV वैक्सीन लगवाई और उस दिन अपने ट्रेनर को जाके बताया कि आज ना मैं आर्म वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वैक्सीन लगी है, कल मुझे दर्द हो रहा है। तो ट्रेनर को लगा कि ये गब्बाजी मार रही हैं। उन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने पूछा वैक्सीन के बारे में, लड़की ने सब बताया। ट्रेनर ने बोला ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी लगवाता हूँ। अगले दिन अपनी वाइफ को ले गए HPV वैक्सीन लगवाने, पैप स्मीयर किया, पता चला उनकी वाइफ को स्टेज 1 सर्विकल कैंसर था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रील किसी को कैंसर डायग्नोस हो पाया टाइम पे। और ऐसे ही मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था कि आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। और एक लड़की ने अपना एग्जामिन किया, 1 2 3 मेथड में बोलती हूँ इसे, एंड उनका ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव निकला एंड शी वॉज एबल टू गो टू द डॉक्टर इन टाइम एंड शी इज़ नाउ कैंसर फ्री। इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा इन सब चीज़ों से, पर जब कोई आके आपको इतनी पर्सनल बात शेयर करे तो इट्स समथिंग दैट यू नो ऑलवेज लिव्स इन योर हार्ट। मैं रोज़ ऐसे 3-4 स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ जब भी कोई मुझे अच्छा मैसेज भेजता है कि आपकी यू नो हेल्थ एजुकेशन से मेरी लाइफ में ये हुआ। तो व्हाट इज़ योर लॉन्गर गोल, लाइक क्या चाहते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपके गोल? मेरे 2 लाइफ गोल्स हैं। पहली चीज़, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में HPV वैक्सीन आ जाए, हर बच्चे को HPV वैक्सीन लगे। इंग्लैंड में पिछले 15 साल से लग रही है और उन्होंने लड़का लड़की हर किसी को, और उन्होंने ओवर 10 ईयर्स ऑफ टाइम ये देखा कि उनके कंट्री में 90% रिडक्शन हो गया सर्विकल कैंसर के केसेस में। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। ये मेरिकल नंबर है, हम ऐसे नंबर्स मेडिसिन में नहीं देखते हैं। सो आई वांट द HPV वैक्सीन ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल। मरने से पहले एक ये काम करना है, और दूसरा कि बॉडी लिटरेसी या सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट तक पहुँचे और बच्चों के स्कूल में इम्प्लीमेंट हो और हर बच्चा बिना शर्म के अपने शरीर में जीना सीखे। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। आपकी मम्मी नहीं परेशान करती हैं शादी पे बच्चे के लिए? मैं डिवोर्स्ड हूँ। बच्चों के लिए नहीं परेशान करती? मैं एग फ्रीज कर चुकी हूँ। परेशान नहीं करती बच्चों के लिए? नहीं, मेरी मम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मुझे भी जानती है। उनको पता है जब मेरा मन करेगा मैं somehow or the other I'll make it happen. ओके, अगर किसी को बेबी प्लान करना हो, स्पेशली फीमेल को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ईट हेल्दी, डोंट स्मोक। एज बहुत मैटर करती है लड़कियों को। जब आप डिसाइड करें प्रेग्नेंट होने का, जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आप कुछ मल्टीविटामिन्स आपको शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। एंड अगर आपकी एज 35 से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गो टू अ डॉक्टर, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास। एंड अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन गो टू अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ औरतों के मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेल के भी इश्यूज़ होते हैं, कपल के भी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया आगे आ गई है, तो यूज़ दैट साइंस एंड टाइम ना वेस्ट करें। टैटू बनवाने से कुछ इशू होता है स्पर्म पे या खुशी मिलती है लाइफ में? नहीं, आपके हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप ये देख रहे हैं कि जो नीडल है वो फ्रेश है, क्योंकि नीडल से ब्लड का एक्सपोजर है तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस तरह से। तो जब भी टैटू बनवाने जाएं, देखिए आपके सामने उन्होंने फ्रेश नीडल खोली हो। उससे बच्चों में कोई असर नहीं पड़ेगा? इन्फेक्शन ना हुआ तो? हाँ, मतलब अगर नीडल फ्रेश है तो? हाँ। ओके, नाइस। 5 बातें जो सेक्स एजुकेशन के बारे में सबको जाननी चाहिए।
आपको हर सेक्सुअल एक्ट के लिए कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, एनल, ओरल, वजाइनल। HPV वैक्सीन हर किसी को लगवानी चाहिए। आपका शरीर जैसा है नॉर्मल है, उसमें कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। पॉर्न से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप में ख़राब ना फील करें। वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। साइज मैटर नहीं करता है। साइज मैटर नहीं करता है। ऑर्गेज़म से खुशी मिलती है लाइफ में। जी स्पॉट कुछ नहीं होता। जी स्पॉट कुछ नहीं होता है। पी स्पॉट, थैंक यू। पी स्पॉट डिस्कवर करने के लिए लड़कों को बहुत मेहनत करें। काफ़ी मेहनत है। ये टैटू की कहानी क्या है? क्योंकि हाँ, ये टैटू की कहानी है, इसमें लिखा है डॉग ब्लेस साइंस, गॉड ब्लेस साइंस की जगह। डॉग ब्लेस साइंस। सो आपको पता है कि साइंस के बहुत सारे इन्वेंशंस में डॉग्स हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। ये डॉग है जिसने एक स्पेस हेलमेट पहना हुआ है। स्पेस में पहला क्रिएचर कौन था? एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। ओके। सो रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्चुअली मॉस्को की सड़कों से एक स्ट्रीट डॉग उठाया, उसको स्पेस शटल में रखा और भेज दिया ऊपर। सो दिस इज़ अ टेस्टामेंट टू डॉग्स जिन्होंने हमारी साइंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ाई है। पहला ब्रेस्ट इम्प्लांट एक्चुअली डॉग्स में लगा था। फर्स्ट क्रिएचर इन स्पेस वाज अ डॉग। इंसुलिन रिसर्च डॉग्स। पैवलोव की थ्योरी जो साइकोलॉजी का बहुत फाउंडेशनल चीज़ है, कंडीशनिंग क्या होती है, डॉग्स। तो डॉग्स हैव ब्लेस्ड साइंस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है और मुझे साइंस से मोहब्बत होती है। हाँ, बढ़िया क्यूट क्रिएचर्स होते हैं, क्यों नहीं होगी मोहब्बत। और दूसरा मुझे साइंस से बहुत मोहब्बत है, तो मैंने कहा दोनों को ऐसे मिला दिया जाए। ओके। सिर्फ ये टैटू है? एक और है यहाँ पे मेरे भाई के लिए, वो डेक्स्टर्स लैब एक आता था कार्टून, तो मैंने डेक्स्टर की लैबोरेटरी जहाँ ये बच्चा सबसे होशियार, मैंने उसका टैटू बनवाया क्योंकि मेरा भाई मेरे घर में सबसे होशियार है और मेरा भाई और मैं बहुत क्लोज हैं। तो हाँ, ऐसे अनाप शनाप टैटूज का मुझे शौक है। इतना फुटेज नहीं देना। और डॉग्स बहुत क्यूट होते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है लाइफ में। सुपर। ओके, समराइज करते हुए 5 ऐसी चीजें जो बहुत बड़ी मिथ है और आप चाहते हो कि ये क्लियर होना चाहिए। जैसे एक तो आपने बता दिया कि अंडरगारमेंट में आप ऐड कर सकते हो 5 ऐसी चीज़ें जो मैन या वुमेन दोनों मिलाकर चाहो आप बता सकते हो जो बहुत मिथ है और लोगों को क्लियर करना चाहिए। वजाइनल डिस्चार्ज बुरी चीज़ नहीं होती है। वजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल तरीका है जिस तरह से आपका वजाइना अपने आप को साफ रखता है। पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन होना या हैवीनेस होना ये भी अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कैंसर का लक्षण नहीं है, ये PMS का पार्ट होता है। पीनस का साइज़, ब्रेस्ट का साइज़, वजाइना का साइज़ ना मैटर करता है और ना ही चेंज किया जा सकता है बिना सर्जरी के। अंडरगारमेंट्स हाँ, अगर लड़कियों का अंडरवेयर ब्लीच हो जा रहा है, पर्टिकुलरली वो जो वल्वा का एरिया होता है, काफ़ी लड़कियां इससे परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अपना अंडरवेयर सही से धोया नहीं है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने सही से नहीं धोया है, ये इसलिए होता है क्योंकि वजाइना का pH जो है वो एसिडिक होता है, दही वाले बैक्टीरिया, एंड वो ब्लीच कर देता है आपके अंडरवेयर को। और 5वीं चीज़, पीरियड के टाइम पे मेरे सारे टॉपिक्स विमेन हैवी हैं, बट पीरियड के टाइम पे दर्द की दवा लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको आगे फर्टिलिटी में इश्यूज़ नहीं है। और कैंसर नहीं होता कपड़े पहनने और कैंसर नहीं होता है काले अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स पहनने से। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके रिसर्च में काफ़ी स्टैंड आउट कई बार आया, लोगों ने कई बार इसको मेंशन किया, तो मुझे लगा कि ये मतलब ये तो बहुत अजीब सा मिथ था। ये बिना बात को कलर से कैसे कैंसर हो सकता है? जिससे बचपन में सोचा चाय पीने से काले आते हैं। अरे बाप रे। हाँ, हमारी एक पेशेंट थी, वो अपनी बहू को जामुन नहीं खाने देती थी, बोलती थी कि बच्चा काला होएगा। हाँ, मतलब मैं तो दिन में 10 कप चाय पीता हूँ अगर। लवली टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को आनंद आएगा जानकारियों के माध्यम से। उम्मीद करूँगा कि इस जानकारियों के थ्रू जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर नेक्स्ट टाइम शायद मैं और ज़्यादा प्रिपेयर होकर और थोड़ा सा लेस कॉन्शियस होकर अगली बार एक और पॉडकास्ट हम करेंगे। बट एनीथिंग यू वांट टू से? Orgasms are good for health and your body is wonderful the way it is. Thank you for having me. परेशान मत करना यार। हाँ, मतलब गाली वाली मत दो यार, कोई बात नहीं, सवाल पूछ के परेशान कर लो। फॉलो कर सकते हो। सवाल पूछ के परेशान कर लो। मम्मी के यहाँ पेशेंट बनकर जा सकते हो अगर आप महिला हैं तो। हाँ। हमारे गायनेकोलॉजी का अस्पताल है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ये IVF सेंटर में मनचाहे बच्चे आते हैं? मतलब वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि आई कलर चूज कर लेंगे, नहीं ऐसा अभी वहाँ इंडिया में नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँची है। ओके